अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। इसी कड़ी में राम आएंगे एल्बम की शूटिंग के लिए रामायण धारावाहिक सीरियल के किरदार राम लक्ष्मण सीता की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल, सुनील लहरी और दीपिका चिखलिया अयोध्या पहुंचे। इस दौरान अभिनेता अरुण गोविल ने भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को महोत्सव को लेकर के उन्होंने बताया कि अयोध्या का राम मंदिर राष्ट्र मंदिर साबित होगा। पूरे विश्व में वह संस्कृति जो पिछले कुछ वर्षों में धूमिल हो गई, फिर से एक संदेश जाएगा जो हमारे संस्कृति की विरासत है। सुनने का जैसे पहले ट्रेंड होता था, आज का ट्रेंड लग रहा है, तो यंगस्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि वो लोग वेस्टर्न की तरफ बढ़ रहे थे, वही फिर से रामायण काल को उन्होंने समझा है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हम अपनी संस्कृति से थोड़ा थोड़ा दूर होने लगे थे, लेकिन अब वो माहौल फिर से बना है। तो अब वो ये जो माहौल बना है ये यहाँ इट्स कम हियर टू स्टे, ये रहेगा, ऐसे ही रहेगा। क्योंकि आज हमेशा ये होता है कि जो आगे जो झंडा लेकर चलते हैं, जो मशाल लेकर चलते हैं, वो यंग लोग होते हैं। और आज का जो यूथ है वो इस समय इतना उसका जो वो इतना रामायण के साथ जुड़ गया है। क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ या मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो मिलने वाले लोग होते हैं वो यूथ होता है। तो अगर यूथ ने इस बात को समझ लिया है, यूथ अट्रैक्ट हो गया है उस तरफ, तो फिर ये बहुत दूर तक जाएगी। हमारे राम आए हैं गाने के बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे? जैसे मैंने मोटा मोटी और अब उसी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में आप शामिल होने जा रहे हैं, क्या आपने कोई सोचा था कि ऐसा दिन आएगा? मंदिर बनेगा ये तो जरूर पता था, बिल्कुल है ना, ये विश्वास था पूरा। प्राण प्रतिष्ठा इस तरह से होगी, इतना बड़ा इवेंट होगा ये, इसका अंदाजा नहीं था, लेट मी टेल यू। क्योंकि मेरे अपने जीवन की ये सबसे बड़ी घटना है। तो ये इस तरह से होगी, इतना ऊर्जा होगी इसमें, पूरा देश राममय हो जाएगा, पूरा विश्व जहाँ जहाँ भी राम को मानने वाले लोग हैं, इसकी कल्पना नहीं थी। इसलिए ये जो अनुभूति है ये बहुत सुखद अनुभूति है, बिल्कुल, कि हम एक ऐसे पल के साक्षी बनेंगे जिसके विषय में हमने सोचा नहीं था कि उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, इतना बड़ा होगा। जो पहले इमेज हमारी बस चुकी है लोगों के दिलों में, जहन में, तो मंदिर के निर्माण के बाद भी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा परिवर्तन होगा, क्योंकि राम लल्ला की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। साक्षात जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतिष्ठा वहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। तो हिंदुस्तान के लोगों ने, भारत के लोगों ने बहुत प्यार दिया है हम सभी को, रामायण के सभी किरदारों को, और मुझे लगता है ये वो कंटिन्यू करते ही रहेंगे और ऐसा प्यार हमें मिलता ही रहेगा। मैं उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। अभिषेक जी को, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छे कम समय में हम सबको एज एक्टर्स इस सॉन्ग के लिए उन्होंने लॉक किया एंड बहुत हंसी खुशी से हम लोग ने ये गाना किया। ये गाना हमने 2 दिन में शूट किया। रात को शायद 3 बजे हमने पैकअप किया। हम लोग हनुमानगढ़ी, लता मंगेशकर चौक, और पहले दिन तो हम गुप्तार घाट पे थे। बहुत अच्छे तरीके से लोकेशन उन्होंने सिलेक्ट किए हैं और ऑल्सो बहुत अच्छे एपिसोड्स उन्होंने लिए हैं। शबरी का लिया है, हनुमान जी का एंट्री ली है, तो बहुत सुंदर तरीके से पूरी रामायण वो दर्शा रहे हैं वो 1.5 मिनट के गाने में। सो वी आर वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उनके साथ मैं एसोशिएट कर रही हूँ। ये मेरा तीसरा गाना है, मेरे घर आए राम। ये है हमारे घर आए राम, लेकिन ये मेरे लिए ये तीसरा गाना है। और मेरे 2 गाने तो बहुत सुपर हिट हुए हैं एंड मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये वाला गाना उसको भी सरपास कर जाएगा। पर ये सौभाग्यशाली मैं आपको समझता हूँ कि इस तरह का मुझे इस प्राण प्रतिष्ठा में आने का मौका मिल रहा है और बहुत कुछ जो मैं नहीं जानता था उसको जानने का भी मुझे अवसर मिल रहा है। और जो मैं समझता हूँ कि ये प्राण प्रतिष्ठा है या जो माहौल बना हुआ है इस समय बहुत धार्मिक है, बहुत सकारात्मक है
और ये विश्व को बहुत सकारात्मक भावना देगा और डेफिनेटली वो सकारात्मकता जो है वो विश्व में उत्पन्न होगी, इससे इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें जो राम को नकारते आ रहे हैं, क्या उनके बारे में कुछ बोलेंगे आप? वो नादान है, बेवकूफ़ है, मैं ये कहूँगा। उन्हें असल में राम क्या है उसका नॉलेज नहीं है। देखिए, हर आदमी को जब तक वो डीपली पढ़ेगा नहीं, जानेगा नहीं, उसको समझ ही नहीं सकता। क्योंकि जब हमें भी नहीं मालूम था, बचपन में हमने जो रामायण थोड़ी बहुत जानी थी, पढ़ी थी, उतना ही नॉलेज था, उस हिसाब से हमें ज़्यादा नहीं था, तो इतना हमें लगता नहीं था कि राम क्या है, राम कितने डीप हैं। वो एक हर तरीके से परफेक्ट है। मर्यादा पुरुषोत्तम जब उनको उपाधि दी गई है, क्या कहा जाता है उनको, तो इसका मतलब है कि हर तरीके की मर्यादाओं का वो को निभाते हैं। और रामायण हमें ये सिखाती भी है कि हमें मर्यादा में कैसे रहना चाहिए। और ये शिक्षा उन्हें नहीं मालूम है, ये इसका नॉलेज नहीं है, इसलिए वो उस तरह की बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तरुण जी, एक सवाल है कि